हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेवल से। अगर आप नए हैं, आपको कुछ नहीं भी आता वोकैब में, फिर भी आप बड़ी ही आसानी से वोकैब सीख सकते हैं हमारे क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें ना वोकैब की ही सिर्फ बात करते हैं, वोकैब के साथ साथ हम इंग्लिश ग्रामर के उस रूल्स की भी बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप नेमोनिक्स कैसे इजी वे में सीख सकते हो, तो इसमें हम नया क्या करते हैं, तो इसमें हम नया यूज करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक्स। ठीक है, आपने नेमोनिक्स टेक्निक्स बहुत जगह पढ़ा होगा, तो नेमोनिक्स टेक्निक्स के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं, तो पिक्चर टेक्निक का भी यूज करते हैं। हर क्वेश्चन के साथ एक पिक्चर अटैच होती है ताकि आपको उससे रिलेटेड पिक्चर जब आप देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। और बहुत सारे वन वर्ड हो गए या फिर इडियम एंड फ्रेजेज हो गए, उसको मैं क्या करता हूँ किसी इंसिडेंट से रिलेट करके समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज फिट बैठ जाए। इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो अचानक से स्ट्राइक करेगा, सर ने ये पिक्चर अटैच किया था, इसका ये सिनोनिम्स हो सकता है, इसका ये एंटोनिम्स हो सकता है, सर ने इस इंसिडेंट से ये वन वर्ड बताया था जिसका वन वर्ड ये होगा ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आंसर कर पाओगे और अपने नंबर को क्या कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो हम जो क्लास में पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें जल्दी जल्दी भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन रखता हूँ क्लास के लास्ट में जहाँ पे मैं आपको रिसेंट एग्जाम के वोकैब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तो 2022 के जो पेपर हुए थे, ठीक है, उसके सारे वोकैब के क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अब मैं 2023 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीजीएल के। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से डायरेक्ट क्लास से पूछा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये क्लास, तो शुरू से लास्ट तक देखें। और अभी तक हमारी एपिसोड 49 हो चुकी है, आप यूं कह सकते हो कि 49 क्लासेज हो चुकी है। आज हमारा 50th क्लास है। ठीक है, 50वीं क्लास है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो ये क्लास एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस देख लें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि क्या खास रहने वाला है इस क्लास में। तो जैसा आप हमारे क्लास के साथ बने हुए तो आपको पता होगा कि क्लास क्लास में एक होमवर्क देता हूँ जिसको आपको आंसर करने पड़ते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को मैं अगले दिन डिस्कस करता हूँ। तो लास्ट क्लास के होमवर्क का आंसर दिया मधुलिका पाटिल ने और स्कोर भी शेयर किया है, अच्छा स्कोर है 9 आउट ऑफ 9। ठीक है, और स्वाति ने भी सिर्फ होमवर्क का आंसर किया। तो आप ऐसा कोशिश करें कि अपना स्कोर भी शेयर करें और क्वेश्चन पूरा लिख दें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्लास और जानते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है डेयरिंग। डेयरिंग मतलब क्या होता है, साहस। ठीक है, कोई अगर डेयर कर रहा है, साहस कर रहा है, मतलब क्या उसके अंदर कॉरेज करेज है। ठीक है, तो करेजियस बोल सकते हो, बोल्ड बोल सकते हैं, ऑडेसियस बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डेयरिंग के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, करेजियस, बोल्ड, ऑडेसियस। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि रोप वॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए, साहस चाहिए, डेयर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, डेयरिंग काम है। या फिर आपको क्लिफ पे से क्या करना हो, जंप करना हो सी में, तो क्या चाहिए, इसके लिए भी डेयर चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंचा क्लिफ होगा तो वहां से आपको साहस चाहिए कि आप वहां से, करेज चाहिए कि आप वहां से कूद पाओ। ठीक है, तो फिगर देखोगे तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी और आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, बात कर ले एंटोनिम्स की, तो जो साहसी होगा उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कवर्ड। मतलब क्या है कि डरपोक है, टिमिड है, अफ्रेड है, डरता है हर चीज से। ठीक है, तो वो क्या है, टिमिड है, डरपोक है, कवर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोंटलेस। डोंटलेस मतलब क्या होता है, नीडर। ठीक है, डोंट मतलब होता है भय। ठीक है, अगर आपके पास भय ही नहीं है तो आप क्या होंगे, नीडर हो गए। अगर आप नीडर है तो क्या हो जाएंगे, ब्रेव हो जाएंगे, बहादुर होंगे, फियरलेस हो गए, इंटरपीड होंगे। ठीक है, इंट्रपीड होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रेव, फियरलेस, इंट्रपीड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एक गेम भी है डॉन्टलेस। ठीक है, तो उसमें देख पा रहे हो कि ये ब्रेव सोल्जर होता है जो कि सारे दुश्मनों से लड़ता है। ठीक है, तो डॉन्टलेस मतलब क्या होता है, नीडर। ठीक है, आप याद रखना कि गेम के आप हीरो हो तो आपको डॉन्टलेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉन्टलेस है मतलब आपके अंदर भय नहीं होगा तो आप ब्रेव हो गए। बात कर ले एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा इसका, टिमिड, डरपोक, अफ्रेड। ठीक है, जो कि डरता हो। चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दर्द। दर्द मतलब क्या होता है? अकाल। तो अकाल कैसे पड़ेगी? किसी भी चीज की क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, स्कार्सिटी हो जाए, फेमाइन आ जाए, ठीक है, या लैक हो जाए, ठीक है, किसी भी चीज की कमी हो जाती है तभी क्या आता है? अकाल आता है, ठीक है, सुखाड़ पड़ जाता है, ठीक है, भुखमरी आ जाती है, दर्द होता है तो अकाल पड़ेगा, तो शॉर्टेज हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, ऑपुलेंस जो आपके पास अधिक से ज्यादा है कोई भी चीज, ठीक है, जिसकी कमी नहीं है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देख पा रहे हैं फिगर से कि कैसे सुखाड़ पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है? शॉर्टेज हो जाता है हर चीज की, ठीक है, नल से पानी नहीं आता है, ठीक है, और नदी वगैरह तालाब वगैरह क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, तो क्या होता है? अकाल आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीके। डीके मतलब क्या है? क्षय। क्षय मतलब क्या होता है? डिकम्पोज हो जाना, ठीक है, डिकम्पोज होगा तो क्या हो जाएगा? रॉट, डेट्रियोरेट मतलब क्या है कि खराब हो जाता है, कमी हो जाती है उसमें, ठीक है, डिकम्पोज होता है कोई भी चीज तो नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो डीके मतलब वही होता है क्षय होना, डिकम्पोज, रॉट, डेट्रियोरेट, ठीक है। जैसे आप देख पाओगे कि आपका टूथ क्या हो जाता है? डीके हो जाता है, अगर आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया या मीठा खाने के बाद उसको क्या करते हो, मुंह नहीं धोते हो, ठीक है, पानी नहीं पीते हो ढंग से, तो क्या हो जाता है? आपके टूथ में डीके हो जाता है, आपका टूथ क्या होता है? क्षय हो जाता है उसमें, ठीक है, छेद हो जाते हैं, ठीक है, वहां से वो क्या हो जाता है? कम जाता है, खराब हो जाता है। अगर बात कर ले एंटोनिम्स की तो क्या होगा? इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, ठीक है, उसमें क्या हो? विस्तार हो जाए, उसमें कुछ सुधार हो जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब क्या है? कपटी, ठीक है, जो आपको क्या करे? आपसे कपट करे, मतलब क्या? आपको धोखा दे, ठीक है, चीट करे, ठीक है, आपको मिसलीड करे, तो मिसलीडिंग भी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और क्या हो? बेईमान हो, डिसऑनेस्ट हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो चीट करते हैं, तो क्या करते हैं? फ्रॉड लोग एक मास्क पहन लेते हैं और आपको चीट करते हैं, आपको उनका असली चेहरा नहीं दिखता है, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हो, उसमें जैसा दिखता है आपको चीजें वैसी होती नहीं है रियलिटी में, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह का डिसेप्टिव है, मतलब क्या है? कपट है, आपको धोखा दे रहा है, आपको मिसलीड कर रहा है। आपको एड में दिखाएगा कि बर्गर क्या है? बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही बड़ा दिखेगा, और जब आप रियलिटी में खरीदने जाओगे तो बहुत छोटा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये भी क्या है? धोखा देना है, चीट करना है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपने देखा कि इसके क्या थे? सिनोनिम्स थे डिसऑनेस्ट, तो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? ऑनेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ईमानदार, ट्रस्टफुल, जिस पे आपको विश्वास हो, वो धोखा नहीं देते हैं, ठीक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट वन वर्ड का सेशन होता है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे यही पूछा था, अ पर्सन दैट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, तो उसको क्या बोलते हैं? कलीग। कलीग कौन होते हैं? सहकर्मी, जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये सब क्या है? एक दूसरे के कलीग है, मतलब क्या है? एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, एक ही प्रोफेशन में, एक ही बिजनेस में है, और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो ये लोग क्या है? कलीग। चलिए, क्लियर हो गया हुआ, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉलोक्यू। कॉलोक्यू मतलब क्या होता है? वार्तालाप, ठीक है, तो वार्तालाप कब करते हो? जब आप दोनों में क्या हो? अच्छा संबंध हो, ठीक हो, तो म्यूचुअल डिस्कोर्स हो, ठीक है, तो वार्तालाप आप कब करोगे? जब दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है, तो म्यूचुअल डिस्कोर्स होगा, तभी आप क्या होगा? करोगे? वार्तालाप करोगे, तो इसी को बोलते हैं कॉलोक्यू, ठीक है। तो म्यूचुअल डिस्कोर्स कब होगा? जब आप एक साथ काम कर रहे होगे, ठीक है, आप किसी मीटिंग में हो, ठीक है, किसी कॉन्फ्रेंस में हो, तो आप वार्तालाप करते हो, क्योंकि म्यूचुअल डिस्कोर्स होता है, ठीक है, वो आपकी बात समझता है, आप उसकी बात समझते हो, ठीक है, तो बातों को आपस में बातचीत करना, बातों को समझना ही कहते हैं डिस्कोर्स, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉलोसस। कॉलोसस मतलब क्या होता है? विशाल मूर्ति, ठीक है, कॉलोसस मतलब विशाल मूर्ति, अ जाइगेंटिक स्टैचू, ठीक है। तो क्या होता है? एक विशाल मूर्ति होता है, जाइगेंटिक स्टैचू होता है, ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये, ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही विशाल है, ठीक है, विशाल मूर्ति है। अगर आप बात कर ले आदि योगी की, तो ये भी क्या है? एक विशाल मूर्ति है, ठीक है। अगर आपने एक्समैन मूवी देखी होगी, ठीक है, तो ये
ये बंदा क्या होता है, विशाल होता है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज होता है, ठीक है, जाइंट जैसा होता है, ठीक है। तो इससे आप रेफरेंस ले सकते हो। कॉलोसस मतलब क्या होगा, विशाल मूर्ति या जाइजेंटिक स्टैचू, ठीक है, जाइगेंटिक स्टैचू। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है कममेमोरेट। कममेमोरेट मतलब क्या है, स्मरण करना। कममेमोरेट मतलब स्मरण करना, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, ठीक। तो क्या करते हैं कि जो कि महान व्यक्ति होते हैं या कोई इवेंट होता है, महान कार्य होता है, उसको क्या करते हैं जो लोग होते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं अपने मेमोरी में उसको स्मरण में रखते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में मेमोरी में उसको कैद करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं कममेमोरेट। जब स्मरण करते हो ना, तो उसी को बोलते हैं कममेमोरेट। कोई अच्छा पर्सन हो या कोई अच्छा इवेंट हो, उसको जब याद किया जाता है तो उसी को बोलते हैं कममेमोरेट, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कोई शहीद हो गया है, तो शहीद जो फौजी हो जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मरण में रखते हैं, उसको याद करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन मतलब क्या होता है, दलाली, ठीक है। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल, ठीक है। अगर आप जो पैसा देते हो किसी भी एजेंट को, जब आपका वो सेल करवा दे, तो उसको क्या देते हो, कमीशन। तो कमीशन को क्या बोलते हैं, दलाली, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम एंड फ्रेजेज के सेशन है, ठीक है। तो इसमें पहला ईडियम एंड फ्रेज कौन सा है, बाइट द डस्ट, मतलब क्या है, धूल चाटना, ठीक है। अगर आप क्या करो, धूल चाट रहे हो, मतलब क्या है, हार जाना, ठीक है। आप नीचे गिर रहे हो जमीन पे, धूल चाट रहे हो, मतलब क्या है, आप हार चुके हो, ठीक है। सफर ए डिफीट और टू डाई, ठीक है, या तो आप हार जाते हो या फिर मर जाते हो, तो इसी को बोलते हैं बाइट द डस्ट, मतलब क्या है, धूल चाटना, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे, ये फेल हो गया तो नीचे गिर गया बंदा, तो क्या कर रहा है, धूल चाट रहा है। या फिर यहाँ बुल फाइटिंग कर रहा था बंदा, बुल ने इसको गिरा दिया कहाँ, तो धूल में, तो ये क्या कर रहा है, अभी धूल चाट रहा है, मतलब क्या है, हार गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाइट योर टंग, मतलब क्या है, कुछ कहने से खुद को रोको, ठीक है। जब आप अपनी टंग को खुद से काटते हो तो क्या होता है, आप बोलते बोलते क्या हो जाते हो, रुक जाते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बाइट योर टंग, मतलब कुछ कहने से खुद को रोकना। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, ठीक है। अपने आप को आप रोक लेते हो कुछ कहने से, कैसे, तो आप क्या कर लेते हो, अपने टंग को बाइट कर लेते हो, ठीक है। जब आप बाइट करोगे अपने टंग को, तब जो बोल रहे हो, तो बोलते बोलते रुक जाओगे, ठीक है। तो कुछ कहने से खुद को रोक लोगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लैकआउट, ठीक है। ब्लैकआउट मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। और चारों तरफ आपको क्या दिखे, अंधेरा अंधेरा दिखे, मतलब क्या, आप बेहोश हो गए, आपको लाइट ही नहीं दिख रही, आंख बंद हो गई है, ठीक है। तो आप क्या हो चुके हो, बेहोश हो चुके हो, ठीक है। तो ब्लैकआउट इसी को कहते हैं बेहोश होना, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉस्ट कॉन्शस कॉन्शसनेस, ठीक है, लॉस्ट कॉन्शसनेस, ठीक है। मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे लिख दिया कि कैसे करना है, कॉन्शसनेस, ठीक है। कॉन्शसनेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्शसनेस। तो लॉस्ट कॉन्शसनेस मतलब बेहोश हो जाना, ठीक है। ब्लैकआउट देख पा रहे होंगे, ये कैसे मूर्छित पड़ गया है, ठीक है। ये बंदा भी कैसे मूर्छित हो गया है, इसी को बोलते हैं ब्लैकआउट होना, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक ऑक्स, मतलब क्या है, दुर्भाग्य, ठीक है। अगर आपको कहीं भी काला ऑक्स दिख जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, वहां से भागने लगते हो, कहते हो ओहो, क्या मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ये काला सांड दिख गया है, ठीक है। तो जब काला सांड दिखेगा तो आप डर जाओगे, फिर कहोगे कि मेरा दुर्भाग्य है, मतलब क्या, मिस फॉर्चून है, ठीक है। तो ब्लैक ऑक्स मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, मिस फॉर्चून, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इमेज से, ठीक है, कितना भयानक लग रहा है। अगर आपके सामने आ जाए और आप अकेले हो, तो आप यही सोचोगे कि मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं ब्लैक ऑक्स के सामने आ गया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक शिप, मतलब है कुल कलंक, ठीक है, जो कुल पे कलंक हो, ठीक है, जिसकी प्रतिष्ठा क्या हो, बुरी हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ब्लैक शिप। तो आपने शिप देखा होगा कि भेड़ कैसे होते हैं, व्हाइट व्हाइट भेड़ होते हैं, उसके बीच में अगर एक ब्लैक शिप छोड़ दो, ठीक है, तो क्या धब्बा जैसा लगेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ब्लैक शिप, मतलब कि कलंक, ठीक है, कुल का कलंक। वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ ए फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका रेपुटेशन क्या हो, बैड हो। या फिर आप ऐसा व्यक्ति जिसको आप क्या कर सकते हो, फैमिली या ग्रुप में नहीं रखते हो, क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्ट करता है, कुछ बुरी चीजें करती है, बुरी हरकत करता है, ठीक है, जो कि पसंद ना हो, तो उसे आप ग्रुप से बाहर कर देते हो। आपके ग्रुप पे वो क्या होता है, धब्बा होता है, काला धब्बा होता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लैक शिप।
आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है, एक पेंडोरा बॉक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, भानुमति का पिटारा, जिसको की लेके जाते हैं और ओपन करते हैं। जब ये बॉक्स ओपन होता है तो इसमें से क्या निकलता है? अगर आप हमारे क्लास के साथ रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से क्या निकलता है। अगर आप न्यू हैं तो मैं बता दूं कि इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलता है, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलता है आपके एग्जाम के लिए। वो क्या निकलता है? तो 100 गोल्डन रूल्स। किस चीज के? तो इंग्लिश ग्रामर के। कहाँ पे यूज आते हैं? तो ये यूज आते हैं एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सही करने के लिए। ठीक है, तो एक साथ हम 100 रूल इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये हेक्टिक कार्य हो जाएगा, क्लासेस भी लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा उस पर प्रैक्टिस करना क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, हम हर क्लास के साथ एक एक रूल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप उस पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और उसको बड़े अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 50th रूल की। ठीक है, 50वीं रूल की बात करेंगे। तो क्या कह रहा है कि द कंपेरेटिव एडजेक्टिव, कुछ कंपेरेटिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रेफर, एक्सेट्रा। ये सब जो होते हैं आई ओ आर लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि मोस्टली जिसमें आई ओ आर लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं, टू से फॉलो होते हैं, ना कि देन से। ठीक है, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे, ना कि देन लगाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि ही इज सीनियर देन मी। ठीक है, जैसे आप देख लो ये सेंटेंस क्या है, ही इज सीनियर देन मी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आई ओ आर लगते हैं, मतलब कॉम्पेटेटिव एडजेक्टिव होते हैं कुछ। ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर। तो इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो देन यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी। ठीक है, तो आप ऐसे टू लगाना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है आज के क्लास का, वो क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वोकैब के। तो आज हम बात करेंगे 18 जुलाई के शिफ्ट सेकंड की। शिफ्ट फर्स्ट की बात हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। ठीक है, चार ऑप्शन है, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कंडीशनिंग, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, फटाक से आंसर करेंगे, बहुत इजी है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होगा, कंस्पिरेसी। ठीक है, यहाँ पे दिया है यूजुअली रॉन्ग, तो यही होगा कंस्पिरेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना किसका है, डिसग्रेस का। ठीक है, चार ऑप्शन है, सेम, डिस्कॉर्ड, ऑनर, सस्पिशन। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो डिस्ग्रेस मतलब क्या होता है, अपमान। ठीक है, इसको बोलते हैं सेम, इंसल्ट। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, तो इसके करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, और आप किसी का अपमान कर रहे हो तो उसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, ऑनर, सम्मान करना। ठीक, डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, कलह। ठीक है, मैंने आपको बताया कलह होता है, इसका मतलब क्या होता है, कलह। तो आप कलह कैसे मचाते हो, ठीक है, आप क्या कर लो, झगड़ा कर लो किसी से। ठीक है, तो कलह मच जाएगा, तो क्वेरल हो जाएंगे इसके सिनोनिम। और क्या बताया था मैंने, रंपस। ठीक है, रंपश। और क्या बताया, स्ट्राइफ। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑनर मतलब क्या होता है, किसी का आदर करना। ठीक है, स्टीम। ठीक है, ये सब मैं आपको करवा रखा हूँ, स्टीम बोलते हैं। और क्या करता है, आदत करते हैं तो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, रिस्पेक्ट भी हो जाएगा, इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, सस्पिशन मतलब क्या होता है, किसी पे आपको सस्पिशन है, मतलब क्या है, संदेह है, डाउट है। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन कर ले तो आपको डाउट होता है, किसी पे संदेह होता है तो क्या करते हो, आप उससे क्वेश्चन कर लेते हो। तो क्वेश्चन भी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। आपको क्या हो जाता है, उस पर डाउट हो जाता है और क्या, डिस्ट्रस्ट हो जाता है और आपको उस पर विश्वास नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका, फ्रूगल का। ठीक है, 10 सेकेंड मिलेंगे। एक्स्ट्रावेगेंट, प्राइसेस, परजेंट, एकोमोडेशन। ठीक है, तो बताना आपको क्या होंगे इसके सही एंटोनिम। फटाक से आंसर करेंगे।
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो फ्रूगल मतलब क्या होता है? किफायती। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, जो सोच समझ के क्या करता है, खर्च करता है। आप क्या बोल सकते हो? थ्रिफ्टी। ठीक है, थ्रिफ्टी भी क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो जो सोच समझ के खर्चा करा, फ्रूगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, जो खर्चीला होता है, फिजूल खर्ची करता है। ठीक है, स्क्वेंडर बोलते हैं इसको, स्क्वेंडर। ठीक। प्राइसेस मतलब क्या होता है? उसकी कीमत। ठीक है, प्राइस मतलब क्या होता है? उसकी कीमत, कॉस्ट। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, चार्ज क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। प्राइस है तो क्या होगा? कॉस्ट है। ठीक है, आप बोल सकते हो क्या अमाउंट है उसका, क्या चार्ज है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रेजेंट मतलब आपको पता है, वर्तमान, करेंट। ठीक है, जो करेंट होगा, एग्जिस्टिंग होगा, स्पॉट होगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक। बात कर ले एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है, एकोमोडेशन करते हैं किसी का तो क्या होता है? आप किसी को क्या देते हो? शेल्टर देते हो। ठीक है, आश्रय बोलते हैं इसको। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब आश्रय, शेल्टर। ठीक है, बोर्ड, बिलेट। ठीक है, तो शेल्टर आपको पता है, मैं एक लिख देता हूँ, क्या होगा? बोर्ड। ठीक है, बोर्ड होता है। ठीक है, बोर्डिंग पढ़ा होगा ना आपने कि बोर्डिंग, डिबोर्डिंग। ठीक है, तो बोर्ड होता है। तो बोर्ड भी क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, और शेल्टर भी होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड? अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, मोरलिस्ट, पार्डनर, स्मार्टियन और प्रेचर। फटाक से आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्मार्टियन। स्मार्टियन कौन होता है? जो दूसरों की हेल्प करता है। ठीक है, एक तरह से आप समझो कि हीरो होता है। ठीक है, जो दूसरों की हेल्प करता है, सिंपैथी देता है, जिनको क्या हो, जरूरत हो, उसी को बोलते हैं स्मार्टियन। ठीक है, इस पे एक मूवी भी बनी है स्मार्टियन, आप देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, तो उसमें क्या करता है? वो दूसरों की हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, किसका है? डाइवर्जेंस का। ठीक है, रेजिलियंस, ट्रांजिएंस, कन्वर्जेंस, एग्जिस्टेंस। ठीक है, फटाक से आंसर करना, क्या होगा इसके एंटोनिम्स। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंस। ठीक है, कोई भी चीज, डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस मतलब होता है विचलन। ठीक है, विचलन मतलब क्या होता है? डेविएशन। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो डेविएशन। ठीक है, डेविएशन हो जाएंगे क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? डेविएशन हो गया, और क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो रेजिलियंस की बात कर ले तो रेजिलियंस मतलब क्या होता है? लचीलापन। रेजिलियंस का मतलब लचीलापन है, मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबल है तो इलास्टिसिटी भी होगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? क्या हो जाएंगे? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ये भी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ट्रांजिएंस मतलब क्या होता है? क्षणिक। ठीक है, जो क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हो। ठीक है, शॉर्टनेस बोल सकते हैं, टेम्पररी बोल सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कन्वर्जेंस की बात कर ले कि कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? अभिसरण। मतलब एक जगह आ रहा है। ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो मर्जिंग। क्या बोल सकते हो आप? मर्जिंग, मर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, और एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है? अस्तित्व। ठीक है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है मतलब अस्तित्व है। तो क्या है? वो जिंदा है, तभी तो उसकी एग्जिस्टेंस है। तो आप क्या बोल सकते हो? एलाइव बोल सकते हो, बिंग बोल सकते हो, इंटिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। ये सब मैं करवा रखा हूँ प्रीवियस क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको एंटोनिम्स बताना है, किसका? लोनली का। ठीक है, बहुत ही आसान है, फटाक से आंसर करेंगे। आइसोलेटेड, क्राउडेड, रिमोट, इम्प्टी। फटाक से आंसर करेंगे, बहुत ही ईजी है।
तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो लोनली मतलब क्या होता है? अकेलापन। आप इसको बोल सकते हो आइसोलेटेड है, रिमोट स्थान पे है, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। आइसोलेटेड, रिमोट क्या है? लोनली के ही सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्राउडेड, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह, ठीक है। तो भीड़ भाड़ वाली जगह है मतलब क्या है? पॉपुलस है, कंजस्टेड है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो पॉपुलस, ठीक है। कोई भी चीज क्या पॉपुलस है, और ठीक है, और क्या है? कंजस्टेड। और कंजस्टेड होगा तो वहां पे क्या होगा? भीड़ होगा। ये सब क्या इसके सिनोनिम्स है। रिमोट भी क्या हो जाएगा? दूर दराज का इलाका होता है तो वो अकेला ही होता है, आइसोलेटेड ही होता है। तो लोनली के ही क्या सिनोनिम्स है। इम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है। वाइड, डिवाइड, ये सब मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। वाइड, डिवाइड, ठीक है। इम्प्टी है तो क्या है? ब्लैंक होगा, खाली है, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, ठीक है। चार ऑप्शन है। प्रोक्रेस्टिनेट, लैकरेट, रिकप रिक्यूपरेट, एक्सेलरेट। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब ही क्या होता है कि आप क्या करते हो? अपनी आलस को त्यागते हो और कुछ नया करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अपने हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस से अलग करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टालते हो चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है ईडियम का। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है। फटाक से आंसर करेंगे। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, डिटरमाइंड टू स्ट्राइक, जस्ट बेयरली, काइंड टुवर्ड्स द वीक। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो इसका मतलब क्या होगा? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मतलब क्या है? जस्ट बेयरली, मतलब एकदम बहुत नैरो गैप होगा, ठीक है। स्किन ऑफ योर टीथ देखना तो क्या होता है? बहुत ही पतला होता है, बारीक होता है, ठीक है। तो जस्ट बेयरली इसके क्या हो जाएंगे? मतलब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है सेल्डम का, ठीक। ऑप्शन है फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेशन से बहुत ही आसान से हो जाएंगे। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो सेल्डम मतलब क्या होता है? कभी कभी, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो ओकेजनली, रेयरली, हार्डली। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स का होगा फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है? लगातार, बार बार करना, ठीक है। कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। वर्ड क्या है? पीपल हु बिलोंग्स टू द सेम कंट्री, ठीक है। तो आपको कब से कब तक बताना है? 5:30 PM से लेके 10 PM सेम डे, ठीक है। तब मैं आपके कमेंट को इंक्लूड करूंगा। और स्कोर बताना ना भूले कि 9 आउट ऑफ कितने आपके स्कोर आए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अपने स्कोर जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे जिन्हें वोकैब पढ़ना है और प्रीवियस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स भी ग्रामर के पढ़ने हैं और कम से कम समय में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।